अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अभी तक आपने उमरू अय्यार के किस्से में देखा कि उमरू अय्यार अपने कालीन पर बैठ करके किले का रुख करता है। ये उसके आगे का किस्सा है। अभी वो किले के करीब पहुंचा ही था कि उसने दूर से एक घोड़े को दौड़कर अपनी तरफ आते देखा। घोड़े पर एक मूंछों वाला आदमी सवार था। उसने सर पर सोने का बना हुआ खुद पहन रखा था। सफेद रंग का घोड़ा इंतहाई रफ्तार से दौड़ा हुआ आ रहा था। उमरू ने जल्दी से चादर सुलेमानी निकाली और उसे ओढ़ लिया। इस तरह अब वो उस घुड़सवार की नजरों से गायब हो गया था। घोड़ा उसके करीब पहुंचकर रुक गया और सवार इधर उधर इस तरह देख रहा था कि जैसे ख्वाजा उमरू को तलाश कर रहा हो, लेकिन ख्वाजा उमरू चादर सुलेमानी की वजह से उसकी नज़रों से गायब हो चुका था। इसलिए कुछ देर बाद घुड़सवार मायूस होकर घोड़े को दौड़ाता हुआ वापस चला गया। इस बार वो किले के अंदर जाकर उमरू की नज़रों से गायब हो गया था। ख्वाजा उमरू आगे बढ़ा और फिर उसने किले के करीब जाकर जंबील में से तख्ती दाऊदी निकाली और उसे चादर सुलेमानी के अंदर करके उससे मुखातिब हो गया। तख्ती दाऊदी, मुझे बताओ कि मैं किस तरह फूल हासिल कर सकता हूँ। ख्वाजा उमरू ने कहा। तो तख्ती दाऊदी पर एक तहरीर उभर आई और ख्वाजा उमरू उसे गौर से पढ़ने लगा। ख्वाजा उमरू, तुम चादर सुलेमानी ओढ़ कर किले में दाखिल ना होना, वरना तुम हलाक हो जाओगे। तुम्हें जाहिर होकर अंदर जाना होगा और अंदर जाने के लिए तुम्हें इस घुड़सवार को पहले हलाक करना होगा। तुम उसे हलाक किए बगैर वीरान किले के अंदर नहीं जा सकते, और अगर तुम गए तो तुम खुद ब खुद हलाक हो जाओगे। लेकिन मैं उसे कैसे हलाक कर सकता हूँ? ख्वाजा उमरू ने पूछा। अगर तुम उसके साथ घोड़े पर सवार होकर जाओ और उसी हालत में उसे खंजर मार दो तो वो हलाक हो जाएगा, वरना नहीं। तख्ती दाऊदी पर तहरीर उभरी और फिर उस पर सुर्ख रंग छा गया। इसका मतलब था कि अब तख्ती दाऊदी मजीद कुछ नहीं बता सकती। तो ख्वाजा उमरू ने उसे वापस जंबील में डाल दिया और चादर सुलेमानी उतार कर उसे भी जंबील में डाल लिया और फिर वो तेजी से किले की तरफ बढ़ गया। उसने एक तरीका सोच लिया था। उसने देखा कि वीरान किले के आगाज में सीढ़ियों के साथ एक टेढ़ी दीवार बनी हुई थी जो बेहद ढलवानी थी। ख्वाजा उमरू ने सोचा कि वह उस दीवार के किनारे पर चढ़कर बैठ जाएगा और फिर जैसे ही घुड़सवार आएगा वो उस दीवार पर चलता हुआ अचानक उसके साथ घोड़े पर सवार हो जाएगा और उसे खंजर मार कर हलाक कर देगा। चुनांचे उसने ऐसा ही किया और ढलवाई दीवार के ऊपर वाले सिरे पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी और थोड़ी देर बाद ही घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और फिसलता हुआ उसके ऊपर पहुंच गया। लेकिन घुड़सवार बेहद होशियार था। उससे पहले कि ख्वाजा उमरू उसके साथ घोड़े पर सवार होता, उस सवार ने हाथ मारकर ख्वाजा उमरू को दूर फेंक दिया और ख्वाजा उमरू हवा में उड़ता हुआ एक धमाके से जमीन पर जा गिरा और उसके मुंह से बेइख्तियार चीखें निकलने लग गईं। घुड़सवार तेजी से घोड़े को चक्कर देकर वापस आया तो ख्वाजा उमरू जल्दी से उछलकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे खतरा था कि घुड़सवार उसे हलाक न कर दे। लेकिन अब उसके लिए एक मसला था कि वो उसके साथ घोड़े पर कैसे सवार हो। तो उसके अय्यार जहन में फौरन ही एक तरकीब आ गई। उसने तेजी से जंबील से अरके बेहोशी निकाला और जैसे ही घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ उसके करीब पहुंचा तो ख्वाजा उमरू ने उस पर अरके बेहोशी फेंक दिया और उसके साथ ही घोड़ा वहीं रुक गया, जबकि घुड़सवार का जिस्म भी सुस्त हो गया था। चूँकि अर्क के सिर्फ चंद कतरे उन पर पड़े थे इसलिए वो बेहोश न हुए थे, लेकिन बेहिसो हरकत हो गए थे। उमरू अय्यार ने खंजर निकाला और दौड़कर एक बार फिर दीवार पर चढ़ा और उसने दोबारा छलांग लगाई तो इस बार वो ठीक उसी सवार के पीछे घोड़े पर बैठ जाने में कामयाब हो गया। उसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से खंजर उस सवार को मार दिया। दूसरे लम्हे धमाका हुआ और हर तरफ धुआं सा फैल गया और इसके साथ ही उमरू एक बार फिर धमाके से नीचे जा गिरा। उसके हलक से बेइख्तियार चीखें निकली, लेकिन जब धुआं खत्म हुआ तो
وہ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا کہ وہ سوار گھوڑے سمیت غائب ہو چکا تھا۔ خواجہ امرو خوش ہو گیا کہ اب ویران قلعے سے پھول حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ وہ قلعے کے اندر داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس دلدل کے قریب پہنچ گیا جس کے عین درمیان میں 7 رنگ والا پھول موجود تھا، لیکن دلدل اس قدر وسیع اور خطرناک تھی کہ پھول تک کسی بھی صورت میں پہنچنا مشکل تھا۔ ابھی امرو سوچ ہی رہا تھا کہ ایک لخت دلدل میں سے 4 خوفناک اژدہوں کے سر باہر نکلنے لگے اور تیزی سے امرو کی طرف بڑھنے لگے۔ امرو بجلی سی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ گھبراؤ نہیں امرو، عقل استعمال کرو۔ اچانک اس کے عقب سے آواز آئی تو اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بندر بیٹھا ہوا تھا جس کا منہ سفید تھا۔ کیا تم بات کر رہے ہو؟ امرو نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، عقل استعمال کرو، عقل سے کام ہو جائے گا، بندر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ تو امرو کھڑا سوچتا رہا کہ کیا کرے کہ اچانک اس کے عیار ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے زنبیل میں سے اڑن قالین نکالی اور اسے زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھ گیا۔ اڑن قالین مجھے اس پھول تک لے چلو تاکہ میں اسے توڑ سکوں، امرو نے کہا۔ تو اڑن قالین اڑا اور دلدل کے اوپر اس پھول کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اسی لمحے اژدہے پھر باہر نکلے، لیکن اڑن قالین اوپر تھا اور اژدہے اس تک پہنچ نہ سکے۔ پھر عین پھول کے اوپر پہنچ کر اڑن قالین نیچے اترا اور ذرا سا ایک طرف ہو گیا۔ اس طرف اژدہے نہیں تھے، وہ ویران قلعے کے دروازے کی طرف تھے، اور امرو نے ہاتھ بڑھا کر پھول توڑ لیا۔ اب مجھے ملک روم کے بادشاہ تک پہنچا دو، اڑن قالین، امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور اڑن قالین ہوا میں بلند ہو گیا۔ اور پھر 1 گھنٹے بعد امرو شاہی مہمان خانے کے قریب پہنچ کر قالین سے اترا اور قالین لپیٹ کر واپس زنبیل میں ڈال لی، اور وہ سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ امرو پھول لے آیا ہے تو وہ بے حد خوش ہوا، اور پھر جیسے ہی پھول شہزادی کو سنگھایا گیا تو وہ فوراً ہوش میں آ گئی، اور امرو نے سپہ سالار کا نام بھی بتا دیا۔ پھر بادشاہ کے محافظ دستے نے اس سپہ سالار کو گرفتار کر کے اسے اس کے ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے شہزادی کے تندرست ہونے پر بہت بڑا جشن منایا۔ محترم ناظرین، امرو عیار کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اردو وائس کارنر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔